हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर अपने यूट्यूब चैनल ए करम्स क्लासेस इंडियाज नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला से आपके बीच प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज का यह बहुत ही सुंदर सत्य वीडियो लेकर, और इस वीडियो क्लास में आज हम ज्योमेट्री के पार्ट 5 पर अध्ययन करेंगे। और इस पार्ट 5 में आज हम कुछ ऐसे विशेष प्रश्नों का चयन करके आपके बीच रखा हूं जिसके अंतर्गत आप सीखेंगे, समझेंगे परीक्षोपयोगी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन जिनके अंतर्गत हम चतुर्भुज से संबंधित बातों का अध्ययन सीखूंगा, पढ़ूंगा, जानूंगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन आपके बीच प्रस्तुत है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको अपने कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी का नंबर, जो मोबाइल नंबर 9934849798 है, आप किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास हेतु मिस्टर राजू सर जी से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे अथवा बोर्ड पर नजर दीजिए, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 होता है तो सबसे बड़े कोण की माप है। तो आइए दोस्तों, अगर ये चारों कोण का रेशियो 1:2:3:4 है, तो जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमको पता है कि 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार उसी भांति चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल या बहुभुज के संपूर्ण अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और इस स्थिति में संपूर्ण योगफल अगर रेशियो के यूनिट में देखूं तो 1+2+3+4, तो ये मेरा 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट है। लेकिन हम जानते हैं कि योगफल 360 डिग्री का होगा, तो मेरा एक यूनिट 36 डिग्री का होगा। और हमसे सवाल है कि सबसे बड़े कोण की माप क्या है। तो आइए, सबसे बड़ा कोण तो इसमें 4 यूनिट है, तो हम 4 यूनिट का माप 36 का 4 से गुना करके 144 डिग्री बड़े आराम और मजे में कर सकता हूं। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है और रेशियो में जोड़ है 10 यूनिट, जो 360 डिग्री के बराबर है। तो एक यूनिट मेरा 10 से भाग लगा दिया, तो यह 36 बार में कट गया, 36 यूनिट। तो मेरा सबसे बड़ा कोण 4, तो 4 यूनिट मेरा 36 चौका 144 यूनिट का होगा। मुझे विश्वास है कि बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत ही आसान टेक्निकल वे में आप समझ गए होंगे। तो आइए, बिना देर किए हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। मेरे असिस्टेंट मिस्टर चंदन जी के द्वारा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के कोण x + 50 डिग्री, चलिए नोट करता हूं, x + 50 डिग्री, 3x - 30 डिग्री, 3x - 30 डिग्री, x/2 + 70 डिग्री, चलिए भाई, तथा 2x + 10 डिग्री है। तो पता करना है, बताइए यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हमें तो यह जानकारी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, जो जस्ट अभी पढ़ाया था। और अब इसमें अगर जोड़ लूं तो x और 3x का जोड़ 4x में 2x जोड़िए, 6x और 6x में अगर आधा x जोड़ दूं तो 6.5x का मतलब हो गया आपका 13x/2। अब डिग्री में आए, 50 डिग्री में 30 डिग्री घट गया तो 20 डिग्री,
20 में 70 जोड़ा तो 90 डिग्री, 90 में 10 जोड़ा तो 100 डिग्री, और बराबर आपका 360 डिग्री है। अब 360 में 100 उधर चला जाए तो ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 260 डिग्री, और 13x ही अगर लिखूं तो इस 2 का क्रॉस गुना इधर कर दूं। अब अगर इसे काटूं तो हम देख रहा हूं कि 13 दूनी 26, तो यह 20 बार में 13 से कट रहा है, और 20 दूनी 40 डिग्री। अब अगर हम चेक करें तो पहला जो वैल्यू है x प्लस 50, तो x प्लस 50 का मतलब हो जाएगा मेरे साथी कि 40 प्लस 50 का माने 90 डिग्री। अगर 3x माइनस 30 चेक करूं तो आप गौर करें 3x का मतलब हो जाएगा 40 तिया, यही ना मेरा x का वैल्यू है, तो 40 तिया 120 में 30 घट गया तो 90। अगर x/2 में 70 जोड़ कर देखूं तो x का मतलब है 40/2 का मतलब 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री का माने पुनः 90 डिग्री, और 2x प्लस 10 जो चौथा कोण है इसको भी चेक करूं तो x का मतलब 40 दूनी 80 और 10 90 डिग्री। अर्थात अगर चारों कोण हमें 90 डिग्री का वैल्यू आया तो यह या तो एक आयत अथवा एक वर्ग हो सकता है, क्योंकि मुझे जानकारी है कि आयत और वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री ही होते हैं। और इस तरह इस प्रश्न का व्याख्या सहित उत्तर मेरे साथी समाप्त हुआ। मुझे पूरी विश्वास है कि आपने इस प्रश्न को बखूबी बहुत मजे में समझ गया होगा, क्योंकि और ऑप्शन सम चतुर्भुज अथवा समलंब चतुर्भुज होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आयत के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, वर्ग के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। दोनों में सिर्फ फर्क यही है कि आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, जबकि वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं। लेकिन प्रत्येक कोण तो दोनों चतुर्भुज के लिए, दोनों चतुर्भुज का मतलब आयत के लिए भी और वर्ग के लिए भी तो 90 डिग्री होगा। इस तरह आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ही करेक्ट होगा मेरे साथी। और इस तरह चंदन जी के द्वारा नेक्स्ट प्रश्न तीसरा आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि आयत एबीसीडी के विकर्ण को पर काटते हैं। तो एक आयत ले लिया और इस आयत एबीसीडी का विकर्ण ओ पर काटा, तो आयत ए बी सी डी का विकर्ण ओ पर काटते हैं। तो एबीसीडी एक आयत बना लिया। अब है कि इसके विकर्ण ओ पर काटते हैं। तो एक विकर्ण इसका एसी है, दूसरा विकर्ण इसका बीटी है, या काटने वाला बिंदु आपका ओ है। कोण बीओसी 44 डिग्री है, तो बीओसी यही वैल्यू आपका दोस्त 44 डिग्री है। तो प्रश्न है कि कोण ओ ए डी का मान, तो ओ ए डी का मान इसे हमको प्राप्त करना है। तो कोण ओ ए डी बराबर हमने x मान लिया। अब हमको ये बहुत बढ़िया से पता है कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब मेरे साथी कि OA जो है वह वास्तव में इक्वल है OD का। आयत का दोनों विकर्ण जब बराबर होगा, आयत का विकर्ण भी बराबर होता है, तो जितना बड़ा OA होगा आधा, उतना ही बड़ा OD भी होगा आधा। जब विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करें तो प्रत्येक खंड भी तो बराबर होगा, तो OA बराबर OD। और इससे हमको ये जानकारी मिल गया कि एंगल OAT जब ये दोनों भुजा मेरा बराबर है
तो आधार पर के इस समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये भी कोण x होगा। तो कोण OAD का जो वैल्यू होगा वही कोण आपका ODA का भी वैल्यू होगा, और ये दोनों कोणों को हमने x मान रखा। अब गौर करें कि अगर ये 44 डिग्री है तो इसका समूह कोण भी तो 44 डिग्री होगा। और अब त्रिभुज AOD में आप देख सकते हैं कि इस तीनों कोणों का जोड़ तो 180 होगा, अर्थात x प्लस 44 बराबर 180। तो हम कहेंगे 2x बराबर 180 में अगर 44 को घटा दूं तो 10 में 4 गया 6 और 17 में 4 गया 13, और इससे x का वैल्यू निकालूं तो 136/2 6 के 12 2 8 16, अर्थात 68 डिग्री मेरा OAD या ODA निकल गया। और ऑप्शन तीसरा थर्ड बिल्कुल ही करेक्ट आ गया। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही सुंदर लगा होगा और सुंदर तरीका से मेरे साथी समझ भी गए होंगे। तो आइए देखते हुए मैं आपके साथ प्रश्न संख्या 4 पर एक्टिविटी कर रहा हूँ, और चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्त, प्रश्न संख्या चौथा आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न सुनिए। प्रश्न है कि चित्र में AB समानांतर DC, तो आपका ये AB जो रेखा है वह DC के समानांतर है तथा AD बराबर BD, और फिर आपका दिया हुआ है कि ये AD जो है यह BD के बराबर भी है, अर्थात ये AD इस BD के बराबर है। चलिए, तब आपसे सवाल कर रहा है क्या कि अल्फा एवं बीटा का मान हो। अगर हम यहाँ प्रश्न देखें तो अल्फा ये कोण है और बीटा यहाँ विकर्ण के ऊपर वाला कोण को रख दिया है। हमसे अल्फा और बीटा दोनों का मान क्रमशः पूछा गया है। अब गौर करें कि अगर हम ABD त्रिभुज देखें तो उसमें बोला गया है कि AD जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी BD को रखा है। अब ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो आधार पर के दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात ये अल्फा है तो मेरा ये भी अल्फा होगा। और अब इस त्रिभुज में अगर मैं त्रिभुज ADB की बात करूं तो इस त्रिभुज में इस तीनों कोणों का जोड़ तो 180 होगा। तो हम अल्फा प्लस 30 डिग्री दैट इज 180 करेंगे, तो मेरा 2 अल्फा 180 में 30 अगर घट जाए तो 150 डिग्री होगा, और 2 अल्फा अगर 150 होगा तो अल्फा लेने के लिए 2 से काट कर हम 75 डिग्री वैल्यू बोलेंगे। और अल्फा अगर मेरा 75 डिग्री मिलेगा और मुझे ये पता हो कि AB जो है ये वास्तव में लाइन CD का पैरेलल है, तो इस स्थिति में अगर मैं देखूं तो एकांतर कोणों का भी प्रत्येक युग बराबर होगा। तो यहाँ का अगर मैं आपका कटिंग दिखाऊं तो ये ऐसे कटा हुआ है, तो ये कोण और ये कोण तो वास्तव में बराबर होंगे, अर्थात बीटा का अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट के बदले यूं बोलूं कि एकांतर कोण, तो बीटा का एकांतर अल्फा होगा। और इस तरह अल्फा अगर मेरा 75 डिग्री है तो मेरा बीटा भी तो अल्फा के बराबर है, तो ये भी 75 होगा, अर्थात अल्फा भी 75 और बीटा भी 75। तो मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप बहुत मजे में प्रश्नों को समझ रहे हैं। और अगला प्रश्न चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा। जी हाँ साथी, प्रश्न है कि एक गैर वर्ग समचतुर्भुज ABCD के कोणों A तथा कोण B का अनुपात 4:5 है। तो कोण A कोण B का रेशियो में 4:5 है। तो अगर गैर वर्ग समचतुर्भुज है तो कोण A और B का जो रेशियो होगा वही कोण C और कोण D का भी रेशियो होगा।
और अब कह सकता हूं कि कोण ए का वैल्यू कोण सी के बराबर, तो कोण बी का वैल्यू कोण डी के बराबर, और कोण ए प्लस बी का अगर जोड़ देखूं तो कोण ए प्लस कोण बी का जोड़ मेरा 180 डिग्री होगा, और ए का मतलब 4 यूनिट, बी का मतलब 5 यूनिट, अर्थात ये 9 यूनिट मेरा 180 डिग्री है। तो 9 से 20 बार में 1 यूनिट मेरा 20 होगा। और मुझसे पूछ रहा है कि कोण सी का माप बताइए, तो कोण सी का बराबरी गैर वर्ग समचतुर्भुज में कोण ए कर देगा, अर्थात ए का जो वैल्यू है वह वास्तव में कोण सी के बराबर है। और कोण ए बराबर अगर कोण सी बोलूं तो ए का मतलब तो 4 यूनिट, तो कोण सी का भी मतलब 4 यूनिट, और 1 यूनिट अगर 20 डिग्री है तो 4 यूनिट मेरा 4 गुने 20 दैट इज 80 डिग्री, और 80 डिग्री मेरा बहुत ही मजे में आंसर आ जाएगा। मैं अभी विगत 3 और ये चौथा जो मेरा वीडियो है, यह मेरा एक प्रयास है ज्योमेट्री का बेसिक जो स्टेप होता है उस कदम से प्रश्न को आगे ले चलना। और विगत 3 जो मेरा आपका वीडियो है 1 2 3 पार्ट ज्योमेट्री पर, उस पर हमने त्रिभुज संबंधी बातों का जिक्र किया है। इस चैप्टर इस चौथे 5वें वीडियो में मैं आपके साथ चतुर्भुज पर बात कर रहा हूं, और पुनः आगे मैं इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न को बढ़ाते हुए जा रहा हूं। आगे चलकर CGL मेंस तक के जो क्वेश्चंस हमारी परीक्षाओं में आ रहे हैं वो तमाम वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो मेरे साथी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आगामी अपलोड करूंगा वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, और उसका नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर होने के नाते सर्वप्रथम आप तक पहुंचेगा, और आप तुरंत जहां भी रहेंगे वीडियो खोलकर अपनी पढ़ाई का संपादन कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा अपनी पूरी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय माय डियर लवली स्टूडेंट्स।